राधे राधे। हरे कृष्ण। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठाने एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और यही वह पावन क्षण होता है जब 4 महीने में रुके हुए मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और इसी दिन से शुरू होता है तुलसी विवाह का शुभ पर्व भी। शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठाने एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने से समान फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार देव उठाने एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या रविवार के दिन तुलसी विवाह करना उचित है? क्योंकि परंपराओं के अनुसार रविवार को ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी माता पर जल चढ़ाया जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 से शुरू हो रही है, वहीं जिसकी समाप्ति हो रही है 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार। ऐसे में यदि आप शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखकर तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार रविवार को एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों लग रही हैं। एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा और वहीं जो लोग शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें रविवार को व्रत का पालन करके देव उठाने एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब देखिए, रविवार को क्योंकि भद्रा भी लगेगी, हालांकि भद्रा शनिवार की रात 8:27 से लग जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, तो धार्मिक कार्य जो होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य, वह भद्रा के समय नहीं कराए जाते, क्योंकि इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। तो रविवार को सुबह तो विवाह करने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन रविवार के दिन यदि आप करना चाहते हो तो शाम को शुभ मुहूर्त में आप तुलसी माता का शालिग्राम भगवान जी के साथ विवाह करा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि रविवार को बहुत से अधिकतर लोगों का विचार यह होता है कि इस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो अधिकतर लोग इस बार रविवार को तुलसी विवाह ना कराकर फिर सोमवार के दिन विवाह कराएंगे। फिर भी आप रविवार का मुहूर्त जान लीजिए, शाम 5:35 से 6:57 तक तुलसी विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है और इस दिन आप तुलसी विवाह का संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। पर तुलसी पत्तर तोड़ने से बचे और भावना और भक्ति से किया गया भगवान विष्णु का विवाह उतना ही प्रिय होता है जितना विधि विधान से किया गया। लेकिन अगर आप पूर्ण विधि विधान सहित तुलसी माता का विवाह करना चाहते हैं तो आप विवाह को अगले दिन यानी सोमवार को, जिस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग पड़ रहा है, उस दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ दिन जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी या कार्तिक पूर्णिमा को भी तुलसी का विवाह किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देव उठानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने से समान पुण्य ही मिलता है। तो आप बिना मन में किसी का भी संशय रखते हुए आप इन दिनों में विवाह करा सकते हैं। अब हम आपको कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह के जितने भी मुहूर्त हैं उन सभी के बारे में बता रहे हैं, परंतु इनमें से जिस दिन भी आपके मन को सबसे अधिक भक्ति या श्रद्धा का भाव महसूस हो, उस दिन आपके मन में यह जागे कि आपको इस दिन विवाह करना चाहिए, तो उसी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार भगवान विष्णु और तुलसी माता के लिए भाव ही सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। नवंबर शनिवार को शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है। वहीं 3 नवंबर सोमवार को सुबह 4:51 से 6:52 तक और फिर शाम को 5:34 से लेकर 6:52 तक तुलसी विवाह का सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त है। 4 नवंबर मंगलवार यानी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह 4:51 से 6:35 तक और शाम को 5:34 से लेकर 7 बजे तक तुलसी विवाह का उत्तम मुहूर्त रहेगा।
वहीं 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक और शाम को 5:33 से लेकर 7 बजे तक का समय तुलसी विवाह के लिए उत्तम है। तो इस साल आप अगर तुलसी विवाह रविवार के दिन करना चाहते हैं तो संकल्प, दीपदान और भक्ति भाव से करें। और अगर आप पूरे विधि विधान से परिक्रमा, मंत्र उच्चारण और जो भी विवाह की प्रक्रिया होती है उसके साथ विवाह करना चाहते हैं तो सोमवार या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि तुलसी विवाह केवल एक संस्कार ही नहीं बल्कि एक दिव्य मिलन है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर में आकर सुख, समृद्धि और बैकुंठ के समान आनंद का वरदान देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एकादशी की कथा आज हम अपने चैनल पर डाल देंगे, 81 व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। राधे राधे, आप सभी का दिन मंगलमय हो।